आपने 1600 मीटर रनिंग की बहुत सारे वीडियोस को देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बंदे की एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ जिसने 1600 मीटर रनिंग को 4 मिनट 25 सेकंड में ही कंप्लीट किया। तो अगर आप भी 1600 मीटर रनिंग को 4.5 मिनट में कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसमें बताए गए तरीके को अपने ऊपर अप्लाई करें। और एक बात, इस वीडियो में मैं आपको कोई रनिंग टिप्स नहीं देने वाला हूँ, बल्कि ये बताने वाला हूँ कि आपको 1600 मीटर के रनिंग ट्रैक में आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, आपको किस तरह से रेस को शुरू करना है, रनिंग से पहले क्या करना है और रनिंग के वक्त क्या करना है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एक राउंड कितने मिनट कितने सेकंड में तय करना है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आपको सांस किस तरह से लेना है और किस तरह से छोड़ना है, आपकी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपके हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए और आपके पैरों का पोजीशन क्या होना चाहिए, आपको अपने पैरों को किस तरह से पटकना चाहिए। और सबसे लास्ट राउंड का मैं एक ऐसा जबरदस्त टिप्स देने वाला हूँ कि जिससे कि आपकी सिलेक्शन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकती। और एक बात, मैंने पहले बताया कि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी रनिंग टिप्स नहीं दूंगा, इसलिए मैंने पहले ही 2 ऐसे वीडियोस को बनाए हैं जिसमें रनिंग के बारे में, स्टेमिना के बारे में, डाइट के बारे में, सब चीज A to Z रनिंग के बारे में बताया है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब आपको रनिंग के लिए ग्राउंड के बीचों बीच बैठाया जाता है तो उस वक्त आपको क्या करना है, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग जब आप लोगों को बैठाया जाता है तो आप लोग चुपचाप वहां पे बैठ जाते हो और मन ही मन बहुत ज्यादा घबराते हो और ये गलती आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। जब आपको ग्राउंड के बीचों बीच बैठाया जाए तो उस वक्त आपको चुपचाप तो बैठ जाना है, लेकिन आपको खाली ऐसे ही बैठ के नहीं रहना है, बल्कि आप बैठे बैठे जितने एक्सरसाइज को कर सको, जितने भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं उसे आप कर सको तो आप उसे जरूर करें। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम लोग का बॉडी पहले से ही एक्सरसाइज किया हुआ होता है तो हम लोग का बॉडी पूरी तरह से एक्टिव होती है, जिससे कि जब हम लोग रनिंग शुरू करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी को मोशन में आने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसलिए आपको जब भी ग्राउंड में बैठाया जाए तो आपको चुपचाप बैठ के नहीं रहना है, बल्कि एक्सरसाइज को करना है। अगर आप पहले ही 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज को कर लोगे तो जब आप रनिंग करोगे तो उस वक्त आपका 10 से 5 सेकंड बच सकती है। और रेस में 1 सेकंड भी बहुत बड़ी बात होती है। और आप ये सोचो कि इस एक्सरसाइज को करने से आपकी 10 से 15 सेकंड बच सकती है, जो कि आपको शुरू के रनिंग में आपको मोशन में आने के लिए लगती है। इसके बाद जैसे ही आपको ग्राउंड से आपको लाइन अप होने के लिए कहा जाए तो इस वक्त आपको एक चीज करनी है और वह है कि आपको लाइन में सबसे आगे लगनी है। अगर आप ऐसे करने में सफल होते हो तो यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिलती है, क्योंकि अगर आप पीछे के लाइन में लगते हो तो इससे आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत से लोगों से धक्का मुक्की करना पड़ता है, जिससे कि आपकी गिरने की भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ आपको उन लोगों को काट के आगे निकलने में आपको कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड टाइम वेस्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे कि हमेशा आगे के ट्रैक में लगने की कोशिश करें, इससे आपका 10 से 15 सेकंड का बोनस मिल जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप लाइन अप हो जाते हो तो वहां पे भी आपको 10 मिनट का समय मिलता है। वहां पे जो उस्ताद होते हैं वो आपको कुछ रूल्स के बारे में बताते हैं, रनिंग के बारे में बताते हैं, और इन सब को बताने में उन्हें 10 मिनट का लगभग समय लग ही जाती है। इन 10 मिनट में आपको करना यह है कि आपको अपने जूतों के लेस को देखना है कि वो अच्छे से बंधी हुई है या फिर नहीं, और साथ ही साथ अपने बॉडी को स्ट्रेच करते रहना है, पूरी तरह से एक्टिव रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप टेंशन लेते हो तो आपके बॉडी में एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये वो हार्मोन है जो कि हमारे स्टेमिना को पूरी तरह से खा जाती है, यानी कि खत्म कर देती है। इसलिए पूरी तरह से टेंशन फ्री रहें, पूरी तरह से मोटिवेट रहें, अपने आप में ये बिलीव रखें कि आप इस रेस को जरूर कंप्लीट करेंगे और इसको पूरी तरह से क्वालिफाई जरूर करेंगे। इसके बाद आपको एक चीज में और ध्यान रखना है
कि वहाँ पे जब उस्ताद गो बोलते हैं ना तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है और वो पीछे रह जाते हैं कम से कम 2 से 3 सेकंड। इसलिए आपको पूरी तरह से ध्यान लगा के सुनना है कि वहाँ का जो उस्ताद है ना वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोलते बोलते कभी भी गो बोल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी तरह से रेडी रहना है। इसके बाद जैसे ही उस्ताद गो बोलते हैं आपको पूरी तरह से सख्त होना है, अपने बॉडी को पूरी तरह से सख्त करनी है और अपने कोहनी को यानी कि एल्बो को थोड़ा सा फैला देना है। और इसी तरह से आपको 200 से 250 मीटर दौड़नी है, क्योंकि जब आप अपने बॉडी को पूरी तरह से सख्त और अपने एल्बो को फैलाकर दौड़ते हो तो उस वक्त आपको अगर कोई धक्का भी देता है ना तो आप गिरोगे नहीं, क्योंकि रनिंग के वक्त बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होती है और अगर आप गिर जाते हो तो आपको उठने में ही बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगी और आप रेस को किसी भी हालत में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो आपको करना है, आपको जो रनिंग करनी है ना, आपको इस ट्रैक में आपको रनिंग करनी है, ना कि इस ट्रैक में। अगर आप इस ट्रैक में रनिंग करते हो ना तो आपको 30 मीटर अधिक और ज्यादा रनिंग करनी होगी और आपकी 30 मीटर अधिक रनिंग करने में आपकी 10 से 15 सेकंड टाइम और अधिक चली जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट होगी। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपको 100 से 200 मीटर दौड़ते वक्त ही आपको इस ट्रैक में आ जाना है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको प्रत्येक राउंड कितने मिनट और कितने सेकंड में कंप्लीट करनी है। तो देखिए, जैसे ही आपकी रेस शुरू होती है तो आपको कम से कम 200 से 250 मीटर की जो रनिंग होती है, आपकी जो रनिंग स्टेमिना है, आपकी जो रनिंग स्पीड है, आपको उसी स्पीड से दौड़ना है। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो पहले के जो 250 मीटर की रनिंग होती है उसमें एक बार उसकी सांस जरूर फूलती है और इसके बाद ही उसकी बॉडी पूरी तरह से मोशन में आती है और उसके अंदर दम बन पाती है। इसलिए ध्यान रहे कि आपको शुरू में ज्यादा अकबकाना नहीं है। आपकी जो सिंपल रनिंग है उसी को आपको 200 से 250 मीटर रखनी है, क्योंकि 200 से 250 मीटर के अंदर एक बार सबकी सांस फूलेगी और वही समय होगी आपके पास सबसे आगे निकलने की। आप अपने माइंड में ये पहले ही सेट कर लें, या तो सबसे आगे दौड़ना है या फिर आगे जो 20 से 25 लोग दौड़ रहे हैं उनके पीछे दौड़ना है, यानी कि उनका पीछा छोड़ना ही नहीं है। और इस प्रकार से आपको जो पहला राउंड है वो आपको 1 मिनट 10 सेकंड में लगानी है। इसके बाद आपकी जो दूसरी राउंड होगी आपको सेम स्पीड और सेम टाइम में लगानी है। इसके बाद जैसे ही आपकी दूसरी राउंड कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो तीसरा राउंड होगा उसमें आपको थोड़ा रिलैक्स होकर दौड़ना है। आपका जो तीसरा राउंड है इसे आपको 1 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसके बाद जो आपका चौथा राउंड आने वाला है यानी कि लास्ट राउंड, इसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए तीसरा राउंड को थोड़ा रिलैक्स में दौड़ें और जैसे ही आपका चौथा राउंड शुरू होता है तो आपको अपनी पूरी जी जान लगा के आपके बॉडी में जितना ताकत है आपको 300 मीटर को दौड़ना है और लास्ट का जो 100 मीटर बच जाए उसमें आपको दौड़ना नहीं है बल्कि स्प्रिंटिंग करनी है। आपकी बॉडी में जितना ताकत है उस वक्त आपको लगा के दौड़नी है। अगर आप 1600 मीटर रनिंग को इस प्रकार से दौड़ते हो तो आप केवल 4.5 मिनट से 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट कर लोगे। तो अब बात करते हैं कि आपको रनिंग करते वक्त किस तरह से सांस को लेना है और किस तरह से सांस को छोड़ना है। तो देखिए, जब आप रनिंग को शुरू करें तो उस वक्त आपको अपने नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है, क्योंकि पहले आपके बॉडी में बहुत ज्यादा स्टेमिना होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसलिए आप अपने नाक से लिए गए ऑक्सीजन से ही आप अपने बॉडी के एनर्जी का भरपाई कर सकते हो, क्योंकि जब हम लोग अपने नाक से सांस को लेते हैं तो बहुत कम थकते हैं। इसलिए आपको पहला राउंड अपने नाक से सांस को लेकर और छोड़कर दौड़ना है। इसके बाद आपकी जैसे ही दूसरी राउंड शुरू होती है आपको नाक से सांस को लेना है, लेकिन नाक से छोड़ना नहीं है बल्कि मुंह से सांस को छोड़ना है। और इस प्रकार से आपको दूसरा राउंड कंप्लीट करना है और जैसे ही आप तीसरे राउंड में पहुंच जाओ तो आपको अपने मुंह से सांस को लेना है और अपने नाक से सांस को छोड़ना है। और इस प्रकार से आपको तीसरा राउंड कंप्लीट करना है और जैसे ही आप चौथे राउंड पर पहुंचो तो उस वक्त आपको अपने नाक और मुंह दोनों से ही सांस को लेना है और दोनों से ही छोड़ना है। अगर आप इस प्रकार से सांस लेकर दौड़ोगे तो आपकी बॉडी बहुत कम थकेगी और रेस को आप बहुत ही आराम से कंप्लीट कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि आपकी रनिंग के वक्त आपकी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके सिर की पोजीशन की बात करते हैं। तो देखिए, आपको रनिंग के वक्त आपका जो सिर है
आपको हमेशा स्ट्रेट रखनी है और आपकी नजर हमेशा ट्रैक पर होनी चाहिए कि आपको कितना रेस कंप्लीट करनी है। और एक बात, आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आपको अपने सिर को घुमाकर इधर उधर कभी भी नहीं देखना है कि कोई आगे बढ़ रहा है या फिर पीछे हो रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आपके बॉडी की पोजीशन की। तो आपका जो बॉडी है वो रनिंग के वक्त थोड़ा सा आगे की ओर झुका हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों का बॉडी आगे की ओर झुका हुआ होता है तो वो आगे की ओर हम लोग की बॉडी को खींचती है और जिसके वजह से हम लोग का रनिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो अब बात करते हैं कि आपकी पैरों का पोजीशन क्या होना चाहिए और आपको पैरों को कैसे पटकना चाहिए। तो देखिए, आप जब रनिंग को स्टार्ट करो तो उस वक्त आपको अपने पैरों को पूरी तरह से फ्लैट पटकनी है, क्योंकि शुरू में जब हम लोग अपने पैरों को पूरी तरह से फ्लैट पटक के दौड़ते हैं तो उस वक्त हमारे घुटनों पे बहुत ज्यादा कम असर होता है और जिससे कि हमारे पैरों के नस का खींचने का चांसेस बहुत कम होता है। इसलिए जब आप रनिंग स्टार्ट करें तो उस वक्त आपको अपने पैरों को पूरी तरह से फ्लैट पटक के दौड़ना है और लंबे लंबे कदम को लेना है। लेकिन आपको फ्लैट अपने पैरों को पटक कर मात्र 3 राउंड दौड़ना है। बाकी जो अंत का चौथा राउंड है यानी कि लास्ट राउंड है, उसमें आपको अपने पंजों के बल और अपने पूरी ताकत से दौड़ना है। आप अपने बॉडी को जितना अपने पंजों के बल से आगे की ओर फेंक सको, आप उतना ज्यादा स्पीड दौड़ पाओगे। इसलिए लास्ट का जो राउंड है उसमें आपको अपने पंजों से दौड़ना है। तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहां से हमें मैसेज कर सकते हो और साथ ही साथ नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए नीचे के एक लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।